मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरशिले। हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री, उनकी आज 134वीं जन्म जयंती है, जो संयोगवश उनका अंग्रेजी की जन्म तारीख और हिंदी की जन्म तारीख आज इस वर्ष मिलान हुई है। 21/4/1890 में 21 अप्रैल 1890 में उनका जन्म उमराला में हुआ था और आज भी 21/4/2023 है। उनका अभी हम जो व्याख्यान सुन रहे थे वो उनके ही जन्म जयंती प्रसंग था। 1976 में 87वीं जन्म जयंती का दादर मंदिर में मनाई गई थी। वही प्रवचन का वीडियो अपन ने अभी देखा। 14वें नंबर की गाथा समय सार जी की। अपन समय सार जी को जिस प्रकार से अपने को परिचय भी है कि 12 गाथाओं तक तो एक बार समय सार की में जितनी विषय वस्तु है वो आचार्य भगवान ने पूरी कह दी। फिर 13 नंबर से उसका विस्तार शुरू किया, तो फिर 38 तक बात चली। फिर 38 के बाद और महाविस्तार शुरू हुआ। तो जो 13वें नंबर से बात कही तो वहाँ पहली बात कही कि भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ वह सम्यक दर्शन है। तो भूतार्थ से जानना किस प्रकार है कि शुद्ध नय के द्वारा। तो शुद्ध नय क्या है वो 14वीं गाथा में यहाँ बताया। अपन गाथा सूत्र पढ़ेंगे, गाथार्थ पढ़ेंगे और गुरुदेव के प्रवचन जो आज चला था उसमें से कुछ अंश उस पर अपन विचार करते हैं। गाथा सूत्र है अनबद्ध स्पृष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्म को अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। शुद्ध नय कहा तो शुद्ध नय की व्याख्या 11वीं गाथा में भी आ चुकी है कि भूतार्थ है, भूतार्थ शुद्ध नय। तो वो शुद्ध नय की 2 बात समझना। एक तो ज्ञान की वह पर्याय जो आत्मा को पर्याय भेद गुण भेदों से बंध भाव से रहित, पर्याय भेद से रहित, गुण भेद से रहित अभेद अखंड तत्व को देखे, वो शुद्ध नय। और शुद्ध नय का विषय भूत जो त्रिकाली भगवान आत्मा, वो शुद्ध नय। यहाँ जो चर्चा करी शुद्ध नय की व्याख्या के रूप में, तो नास्ति से करी। नास्ति से क्यों करी? पहले तो ये विचार करते हैं कि अनादि से ये जीव अपने को
राग रूप अनुभवता रहा, यानी पर्याय में ही अपने को देखता था अनादि से, और पर्याय में क्या दिखता था कि रागादि भाव, और रागादि भाव के जो निमित्त थे उनमें ममत्व भाव, वही राग है। तो ये अपने को राग रूप देखता अनुभवता आया। तो वो तुम नहीं हो ऐसा कहकर के जो असाधारण चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसको ये शुद्ध नहीं दिखाता है, ऐसा यहाँ आचार्य कुंद भगवान ने कहा। गुरुदेव ने याद किया था कि भगवान कुंद आचार्य देव विदेह क्षेत्र में 8 दिन गए थे, वहाँ सुने और सुन कर के आए और यहाँ आकर इन शास्त्रों की रचना की, उनमें ये एक शास्त्र है। तो देखो अब उन गाथार्थ देखते हैं कि जो नए आत्मा को, जो ज्ञान का वर्तमान भाव आत्मा को अबद्ध स्पृष्टम बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, एक साथ एक शब्द में आचार्य भगवान ने 2 भाव की नास्ति करी, बंध भाव से रहित और पर के स्पर्श से रहित, यानी रागादि से रहित, रागादि के निमित्त से रहित, दोनों को एक साथ। हाँ, अवध स्पष्ट दोनों सभी कर दिए। फिर कहा अन्यत्व से रहित, फिर कहा नियतम चला चलता से रहित, ध्रुव स्वरूप। ये जो पर्याय में चला चलता है, जो पर्याय में हीना दिखता है, उससे रहित, फिर विशेष रहित यानी गुण भेदों से भी रहित, और अन्य के संयोग से रहित, असंयुक्त, ऐसे 5 भाव रूप से। ये कौन से भाव? इनसे नास्ति रूप भाव, सब नास्ति के। बद्ध स्पृष्ट भाव से रहित, ऐसे अपन पढ़ सकते हैं, ऐसा यहाँ है। बद्ध स्पृष्ट भाव से रहित, अन्यत्व से रहित, नियतम नाम चला चलता से रहित, विशेष से रहित, अन्य के संयोग से रहित, इनसे रहित पनेर के 5 भाव। इस रूप से जो वर्तमान ज्ञान का भाव इस आत्मा को देखता है, उसे हे शिष्य तुम शुद्ध न जानो, है ना। तो क्या बात आ गई कि चैतन्य परमात्म तत्व हो तुम, तो अपने चैतन्य परमात्म तत्व को तुमने अपने को चैतन्य रूप कभी देखा नहीं। तुमने अनादि से अब तक अपने को राग रूप, चला चलता रूप, भेद रूप, अन्य के संयोग सहित देखा। तो तुम इन बंध के लक्षणों से भिन्न अपने चैतन्य लक्षण से अपने को जानो। यानी इसको और संक्षेप में यदि अपन लें तो रागादि से रहित एक ज्ञाता दृष्टा स्वरूप तुम हो, उसको अपने वर्तमान उपयोग दशा से सीधा देखो। ये इस गाथा में कहना चाहते हैं, है ना। इसी बात को ख्याल होगा, निहाल भाई ने यही बात, इसी प्रकार का भाव जब गुरुदेव के प्रवचन में पहली बार सुना कि राग से भिन्न वह चैतन्य तत्व है, तो राग से भिन्न चैतन्य तत्व है, तो राग से भिन्नता स्वरूप अनुभव में आना चाहिए। ये बात आ गई ना अपने आप कि जब मैं राग से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ, जब शक्कर खारेपन से रहित मिठास रूप है, तो शक्कर खाओ तो मीठापना आना ही चाहिए। शक्कर खाओ और खारे पने का स्वाद आए, ये इसका मतलब ये शक्कर है ही नहीं। बहुत सीधा, ये निहाल भाई की सीधी अप्रोच, और वो ये यहाँ पर चर्चा है उसकी। निहाल भाई की सीधी अप्रोच कि शक्कर का लक्षण मीठा बताया और नमक का खारा, तो नमक का खारा लक्षण है और खारे पने से न्यारा
मेरा या शक्कर का मीठा लक्षण है। तो शक्कर का अनुभव यानी स्वाद ले और खारापना स्वाद में आए तो ये शक्कर नहीं है। तो शक्कर का स्वाद, शक्कर कब स्वीकार हो कि जब मीठे का स्वाद आए। ये वाली अप्रोच थी निहाल भाई की, और इस अप्रोच से उन्होंने गुरुदेव श्री के एक वाक्य को अंतर्गम करके और उसको अपनी, समझो कि उसको ऐसा प्रयोग में लिया। प्रयोग इसलिए कहने में आता है कि उन्होंने वो जब तक खारेपन का स्वाद है ये मैं नहीं, भले वह आत्मा के चिंतन का विकल्प हो लेकिन उसमें भी खारापन है, वो चैतन्य का आनंद रूपता की मिठास नहीं, तो तब तक उनका इसलिए कहने में आता प्रयोग किया। बाकी तो उन्होंने अपने उस चैतन्य स्वभाव के का आलम्बन लिया तो मिठास आई। खरेखर बात तो इस प्रकार है। तो कहा, यहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने जब इस गाथा की टीका की तो कमलिनी पत्र का उदाहरण दिया कि कमलिनी पत्र, कमल की बेल होती है, बेल में कमल के ऐसे जो दो गोल पत्ते होते हैं ना, देखे होंगे, वो गोल पत्ते पर ऐसा रुआ होता है कि वो जल में डूबे रहने पर भी जल से भिन्न रहता है। तो उसका उदाहरण दिया। इसको अपन देखते हैं। देखो, ये जैसे कमलिनी पत्र, कमलिनी की ये बेल होती है ना कमल की, तो उस बेल का पत्र जल में डूबा हुआ हो, कमलिनी का पत्र ऐसा होता है कि जिसकी रोम कोरे होते हैं, कोरे नाम रूखे होते हैं। तो पत्र नाम पत्ता, उसे जब पानी में ऐसे देखो तो पानी में उस पत्र को देखो तो जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, नाम सच्चा है। देखो, वहीं तालाब में, सरोवर में कमलनी की बेल है, कमल पत्र है, कमल का फूल है। अब कमल के पत्र जो जल से स्पर्शित हैं, वहीं पर उनको जल से स्पर्शित रूप से देखने पर वो जल से स्पर्शित होना सच्चा है, लेकिन उस ही समय उस कमलिनी पत्र के रूखे वाले स्वभाव के समीप जाकर देखो तो वह कमलिनी पत्र जल में डूबा ही नहीं है, जल को स्पर्श ही नहीं करता। ऐसे यह चैतन्य स्वभाव के समीप आकर देखो तो ये राग आदि को कभी स्पर्श करता ही नहीं। ये इस गाथा का मूल भाव है। अपन देखो, ये मूल भाव देखो। वह पत्ता रोम वाला, रूखी रोम वाला होता है, परंतु पानी में देखो तो स्पर्शित दिखाए, पानी के स्पर्शित अवस्था, उस तरफ से देखने पर पानी से स्पर्शित दिखता है, तो भी वहीं पर पानी वानी नहीं हटाना, वहीं पर उस ही समय में उस कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखो तो क्या दिखेगा कि वह तो पानी से अस्पर्शित ही है। सबके उदाहरण हैं, ये तो अबद्ध अस्पष्ट का उदाहरण आया है, और भी हैं। गुरुदेव ने तो आज 27 मिनट का प्रवचन था, कल जो अपन चलाएंगे 32 मिनट का, वो गाथा 320 का प्रवचन है। दोनों दादर मंदिर में जन्म जयंती प्रसंग पर हुए थे, वो वाले प्रवचन। देखो, इसी प्रकार भगवान आत्मा, ये तो दृष्टांत हुआ, इसी प्रकार भगवान आत्मा राग और कर्म के संबंध से जैसे कमलनी पत्र जल के संबंध से, ऐसे राग और कर्म के संबंध से
व्यवहार के वर्तमान नय से देखो। वर्तमान नय कौन सा हुआ अंकुर भाई? कि वो वर्तमान अवस्था से देखना, इसका नाम वर्तमान नय। और स्वभाव से देखना वो शुद्ध नय। वर्तमान नय माने वर्तमान अवस्था से देखने पर वह राग और कर्म के संबंध वाला है, परंतु उसके द्रव्य स्वभाव से देखो तो आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उसका स्वभाव तो ज्ञान और आनंद है। कहाँ है कर्म और राग का संबंध? कि वो तो वर्तमान अवस्था से देखने पर दिखता है, स्वभाव से देखने पर दिखता ही नहीं है। संबंध को वर्तमान अवस्था, क्योंकि संबंध अवस्था में है, वस्तु में नहीं। तो अवस्था में है तो अवस्था से देखने पर दिखेगा, वस्तु स्वभाव को देखने पर दिखता नहीं। ये कोई अद्भुत समझो, ये जैसे मैथमेटिक्स में थ्योरम होती हैं, सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं, ऐसा यह भेद ज्ञान का मोक्ष मार्ग के फार्मूले हैं। बंद के समय में भी एक उदाहरण दिया आचार्य अमृतचंद्र देव ने 1000 वर्ष पहले, वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी वो उसी रूप में प्रासंगिक है, कोई उसमें फर्क पड़ा नहीं। देख लो, आत्म स्वभाव के समीप, ये हो गया था, उस ज्ञान और आनंद स्वभाव के समीप जाकर देखने से वह राग और कर्म का संबंध झूठा है। लो 2 पंक्ति पहले अजय भाई सच्चा था और अब 2 पंक्ति बाद झूठा है। ये क्या खेल कर दिया कि कोई खेल ना करा, नजर बदल दी, कुछ ना किया, जो जहां है वहीं रहा, नजर बदली है। पहले वर्तमान अवस्था की नजर से देखा तो वह जल से स्पर्शित थे कमलनी पत्र, यानी आत्मा का राग और कर्म से संबंध दिखाई देता था। वो दिखाई देना सच्चा था। कहाँ से? अवस्था से देखने पर। और उसी समय अवस्था के भाव को गौण करके और उसके स्वभाव के समीप जाकर देखने पर ये ज्ञान आनंद स्वरूप त्रिकाली भगवान आत्मा अपना विराजमान है। उसका और इन कर्म राग आदि का कोई संबंध है ही नहीं, यानी झूठा है। उस स्वभाव को पर का संबंध है ही नहीं। द्रव्य जो है वस्तु, वह तो मुक्त स्वरूप है। ये मुक्त स्वरूप शब्द क्यों डाला गया निर्देश भाई? बंद रूप दिखाई देने पर भी ये तो मुक्त स्वरूप है। वर्तमान नय से, ये शब्द गुरुदेव का क्या निकलता है उसमें रहस्य बहुत होता है। कोई शब्द वर्तमान नय, वर्तमान नय कौन सा होता है? कि वर्तमान अवस्था से देखने वाला पर्यायार्थक नय, वो मुक्त स्वरूप ही है। कैसे? कि पर्यायार्थिक नय की आंख को बंद करके द्रव्यार्थिक चक्षु से देखने पर यह कोई उसका पर का संबंध है ही नहीं। तब फिर आगे थोड़ी चर्चा गुरुदेव ने बंद लक्षण की भी करी। एक बात बीच में देखना, ये जरा यहाँ कहा था कि उसके स्वभाव का अनुभव करने पर वे बद्ध स्पृष्ट आदि भाव झूठे हैं, जो अभी अपन पढ़ के आए। समझ में आया ये तो सादी भाषा है। प्रभु हमारे चिमन भाई तो कहते हैं सादी दूसरी नहीं होती, ये ही सादी होती है भाषा, इससे सरल कोई दूसरी नहीं होती। फिर क्या कहा कि तुझे कठिन क्यों लगती है? देखो, भाषा इससे सरल कुछ नहीं होती, फिर भी कठिन क्यों लगती है? उसका जवाब यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, बापू तुझे दरकार नहीं। दरकार जानते हो मनसी? दरकार नहीं जानते। दरकार माने तुझे जरूरत ही नहीं लगती, गरज नहीं है, उसकी चाहना नहीं है। बापू तुझे दरकार नहीं, आत्मा क्या कैसे है और कैसे इसे समझें? प्रभु मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, ये दरकार नहीं करी, गाना गाया।
बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है सभा में, बहुत बहुत मीठा लगता है। तो मीठा लगता है, मीठी बात मीठी लगती है, पर वो मिठास आती कहाँ से है, उधर तो पहुँचो। देखो आत्मा क्या कैसे है और कैसे समझना, इसकी दरकार, अब तो समझ गए ना, दरकार नहीं, अरे अभी पहले समझने की दरकार करो, पाने की दरकार बाद में होती है। पहले समझ में ही नहीं आए, मिठाई की दुकान पे गए, शोकेस में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बड़ी बड़ी रूपवान, स्वादिष्ट तो होती ही हैं, पर शोकेस में तो दिखें रूपवान। ऐसी रूपवान मिठाइयों को देखकर अब खाओगे एक या दो, वहाँ तो 50-60 तरह की लगी है। तो पहले समझना पड़ेगा कि क्या चाहिए, तो समझने की दरकार पहले और पाने की दरकार बाद में, ये है मामला। ये समझने की दरकार, अभी समझने की दरकार करो पहले, पाने की हड़बड़ी ना करो। उतावली का कार्य यहाँ है नहीं। बहुत धैर्य से, आज फिर कहेंगे, बहुत धैर्य से और बहुत शौर्य से समझना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, ये समझने की दरकार, तो उसके लक्षण अलग प्रकार के होते हैं। क्या समझना, बंध का लक्षण अलहदा है, अलग है, और आत्मा का लक्षण अलग है। लागी लगन हमारी जिन राज सुजस शून्यों में, उसकी लगन चाहिए। क्या लगन चाहिए, चैतन्य कौन है, क्या है, उसकी जिज्ञासा, उसकी तीव्र जान लेने की जिज्ञासा, जान लेने की धगस, वो जानना ही है मुझे। हाँ, चैन नहीं पड़ती। वो उसका उदाहरण दिया, कुत्ते के कान में कीड़ा गिर जाए तो चैन नहीं पड़ती। ऐसा अभी अपने को जो चैन पड़ जाता है ना, अपना अभी क्या सिस्टम चलता है कि घर में थोड़ा सा कषाय की तीव्रता हुई तो मंदिर आए तो स्वाध्याय में बैठे, स्वाध्याय सुनी, गुरुदेव की सीढ़ी सुनी और सुनी, और फिर यहाँ फिर बेचैनी, फिर घर गए, फिर जलपान लिया, थोड़ा चैन लगा। क्यों लगा, अब जरा पलट गई बात। सुबह नहाए धोए थे तो देर हो रही थी मंदिर को, तो घर में चैन नहीं था तो मंदिर आ गए। अब मंदिर में चैन नहीं पड़ता, घर चले गए, घर गए जलपान किया, थोड़ा चैन पड़ गया। ये चैन नहीं है। यानी तुझे आत्मा प्राप्त करने की बेचैनी नहीं है। बेचैनी उसे कहते हैं कि उसे प्राप्त किए बिना चैन ना पड़े। तुझे ये जो चैन पड़ जाता है, इसका अर्थ है कि अपने स्वरूप को समझने की भी अभी दरकार, समझ गए हो, हाँ, दरकार नहीं है, चैन नहीं पड़ता है। देखो उसकी जिज्ञासा के इसे अंदर में घोग बहते हैं। जिसे जिज्ञासा हो, अभी समझने की है, पाने की बात है, समझने की जिसे गहरी तीव्र जिज्ञासा हो, वो जिज्ञासा के अंदर धगस के घोग बहते हैं। घोग समझते हैं, जैसे पानी बहता है ना, बहुत भेड़ा घाट, जलप्रपात, ऐसे घोग का घोग बहता है, ऐसे अंदर में जिज्ञासा के घोग बहते हैं। देखो पूरी दुनिया में रहता दिखे तो भी वह उसमें रहता नहीं, अंदर 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 की तीव्र जिज्ञासा में वर्तता है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर जो गुरुदेव ने कहा कि यहाँ गाथा की टीका बंद लक्षण के बात चलती है। चैतन्य की बात तो करी, अब थोड़ी बंद लक्षण, क्योंकि जिससे भिन्न पढ़ना है उसका लक्षण भी तो मालूम होना चाहिए ना। नमक का लक्षण खारा है, ये बात ज्ञात होने पर जब तक खारापना स्वाद रूप है तब तक ये मालूम पड़ जाता है कि ये शक्कर नहीं है। इसलिए बंद का लक्षण कहते हैं, भगवान एक बार सुनो ना प्रभु, बंद का स्वय लक्षण क्या।
कि चैतन्य की बात तो हो गई, इस बंध का स्वय, स्वय माने स्वय का स्वय नहीं, बंध का स्वय, उसका लक्षण तो आत्म द्रव्य से भिन्न रागादि है। भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु ऐसा जो जीव का स्वरूप, ऐसा जो जीव द्रव्य का स्वभाव जिन स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, ऐसे जीव द्रव्य से लो लक्षण भी कैसे बताना कि ये असाधारण है, उससे न्यारा है, तो उसका लक्षण भी इससे न्यारापना खड़ा करके बताते हैं। ये ऐसा जीव द्रव्य, ये दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, काम, क्रोध के विकल्प जो हैं, वे आत्मा के साथ असाधारण हैं। वे न्यारे हैं और आत्मा न्यारी है। असाधारण, साधारण किसे कहा? जो सब में पाए जाएं वे साधारण, और जो आत्मा में नहीं पाया जाए वो असाधारण। तो वो आत्मा के लिए असाधारण है। कौन? दया, दान, व्रत, भक्ति, काम, भोग, विषय वासना के परिणाम, ये आत्मा में है नहीं, असाधारण, आत्मा से साधारण नहीं, ऐसे हैं रागादि। तो देखो थोड़ा खुलासा किया, जिस भाव से सर्वार्थ सिद्धि का भव मिले वो आत्मा नहीं, जिस भाव से चक्रवर्ती का पद मिले वो आत्मा नहीं। तो ल्यो साहब, सर्वार्थ सिद्धि तो भावलिंगी मुनिराजों को ही मिलती है और चक्रवर्ती पद तो सम्यक दृष्टि जीवों को ही मिलता है। तो फिर सम्यक दर्शन से मिलता है कि सम्यक दृष्टि को मिलता है? फर्क समझ लेना। सम्यक दृष्टि को उसकी कमजोरी में होने वाले पुण्य के इस बंध के कारण से मिलता है। सम्यक दर्शन के निर्मल भाव से थोड़ी मिलता है। निर्मल भाव से बंध हो तो वो भाव निर्मल नहीं। सम्यक दर्शन से चक्रवर्ती पद नहीं मिलता। सम्यक दृष्टि को जो बंध भाव शेष है उससे मिलता है। भावलिंगी मुनिराज को मुनि पने से सर्वार्थ सिद्धि नहीं मिलती। मुनि पने में जो कमजोरी रह गई उस बंध भाव के कारण सर्वार्थ सिद्धि मिलती है। पांडवों का उदाहरण सबको मालूम है। जब उपसर्ग हुआ, लोहे के गहने पहनाए, पांचों पांडव अपनी आत्मा की उग्र आराधना में संलग्न थे, तब नकुल सहदेव उनको इतना विकल्प आया कि ये मेरे साधर्मी भाई, इनको क्या तकलीफ होती होगी, बस इतना, या इनकी आराधना में खलल ना पड़ जाए, इतना सा जो विकल्प आया, ये विकल्प ने सर्वार्थ सिद्धि दी है। आत्म आराधना ने तो 3 को मोक्ष दिया। समझ गए ना? तो बंध का लक्षण न्यारा है। भगवान 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ देव की भक्ति के काल में जो भक्ति में तन्मय होकर भक्ति करे वह भी एक राग है। वह राग इस बंध का स्वरूप है। अभी अपन को ज्ञानियों की, आचार्य भगवंतों की, सर्वज्ञ भगवंतों की भक्ति आती है, बहुमान आता है, और उसी बहुमान से अपन ये ज्ञानी धर्मात्मा हमारे धर्मपिता का जन्म जयंती मना रहे हैं। ये बंध है, बंध का, ये बंध का लक्षण है। ये आत्मा नहीं, आत्मा इससे न्यारा है। जहां हो वहीं सावधान हो ना। अलग से क्यों कोई दूसरे परिणाम को विचार कर रहे? अभी स्वाध्याय सुनते हैं, आचार्य भगवंतों की कथनी के मर्म को समझने का जो शुभ राग है, ये बंध का लक्षण है, ये मेरा लक्षण नहीं। ऐसा इस राग से आत्मा का कल्याण हो, ऐसा 3 काल में है नहीं। ये चर्चा चली थी। फिर एक और लाइन पढ़ता हूँ, इसके बाद
थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि आज सभी अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करेंगे तो मैं भी थोड़ी बात गुरुदेव के संबंध में कहूँगा। ये और एक पंक्ति है, देखो, आत्मद्रव्य से मेल रहित अर्थात नहीं स्पर्शित ऐसे राग और द्वेष वह बंध का लक्षण है। ये याद करने वाली पंक्ति पड़ी। बंध का लक्षण याद रखना हो, क्योंकि अभी समझना है ना, अपने को समझना है, फिर उस लक्षण से न्यारे चैतन्य स्वरूप के लक्षण से चैतन्य स्वरूप को पहचानना है, आस्वादना है, उसकी प्रतीति होना है। तो ये याद रखना। देखो यशवंत भाई, आत्मद्रव्य से मेल रहित, मेल रहित माने उससे कनेक्शन नहीं। आत्मद्रव्य से मेल रहित नहीं स्पर्शित ऐसे राग और द्वेष, आत्मा से नहीं है जो वो स्पर्शित, आत्मा से जो अस्पर्शित हैं ऐसे राग द्वेष वह बंध का लक्षण है। अपना आज जिस प्रकार से सभी को ख्याल में है कि गुरुदेव श्री की जन्म जयंती का कार्यक्रम है, उनके संबंध में एक बहन श्री का बोल मेरे ख्याल में आया, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उनके गुरुदेव श्री के प्रति बहन श्री का अहोभाव वो बताता हूँ। फिर एक 4-5 पंक्तियाँ मैंने लिखी थी, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सुना सकूँ। गुरुदेव ने अत्यंत स्पष्ट व्याख्या करके निरंतर अमृतमयी वाणी की बरसात बरसाई है। उनकी वाणी ऐसी है कि जीवों के कलेजे में सीधे प्रवेश कर जाती, सोते जीवों को जागृत किया है। स्वयं आप ही कहते थे कि जाग रे जाग, जाग रे जाग, यानी सोते जीवों को जगाया है, जाग रे जाग। और क्या था उनकी खूबी कि बार बार तत्व की वही बात को परोसते थे। गुजराती में उन्होंने लिखा एक नहीं एक बात, वह की वही। अपने को लगता है ना, कई बार गुरुदेव का जब अपन व्याख्यान सुनते हैं तो लगता है वही बात चल रही है, यही बात, 4 पंक्तियों में बात, फिर पैराग्राफ बदला, फिर 4-5-6 पंक्तियों में वही बात। तो कहते हैं वही बात को परोसते थे कि सामने वाले का आलस्य और निद्रा उड़ जाए। अब देखो क्या गजब की बात बहन श्री ने फरमाई। सब ठीक समय पर प्रवचन में पहुंचते थे। गुरुदेव का प्रवचन जो लोग गए हैं वहाँ, भाई साहब भी गए, मैं भी गया हूँ, और भी कई लोग होंगे जो गए हैं, तो वहाँ पर जैसे दोपहर का प्रवचन 2:30 से 3:30, तो 2:15 से हॉल भर जाता था। और सुबह भी गुरुदेव के प्रवचन शुरू होने के 15-20 मिनट पहले हॉल भर जाता था। यदि आपको 2:30 के प्रवचन में आप 2:29 पर भी पहुंचे तो कोने में बिल्कुल पीछे बैठना पड़े, ऐसा था। तो ये बहन श्री ने कहा सभी लोग ठीक समय पर प्रवचन में पहुंचते थे। ये तो समूह शरण था। समूह शरण में भी ऐसा ही होता है, जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने का समय होता है तो लोग दूर दूर से वहाँ पर समय से पहले पहुँचते हैं। ये वाली बात यहाँ कही। 4 पंक्तियाँ हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देखो, गुरुदेव की भक्ति में ही समझना चाहिए इन्हें। गुरुदेव कहान मिले हैं, जागा सौभाग्य हमारा, जागी रुचि निज आत्म की, आया भव जल का किनारा। मीठी मधुरी हितकारी वाणी प्रतिदिन बहती है, परमात्म तत्व है तू ही, हम सबसे यह कहती है। उनकी वाणी में गर्भित शासन जिन मर्म है सारा, गुरुदेव कहान मिले हैं,
जागा सौभाग्य हमारा, जागी रुचि निज आत्म की, आया भव जल का किनारा। सीमंदर वीर ध्वनि का अमृत है खूब पिलाया, शार्दूल गर्जना द्वारा जग भर को है समझाया। हे गुरुवर मात्र हो तुम ही, भवजन के तारणहारा। गुरुदेव कहान मिले हैं, जागा सौभाग्य हमारा, जागी रुचि निज आत्म की, आया भव जल का किनारा। अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और जो भाई साहब हैं और जो भी लोग हैं अपनी अभिव्यक्ति, बच्चे हैं, भाई बहनें हैं, वो सभी अपना कर